हेलो दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को सॉल्व करने की जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, पूरे यूट्यूब में सर्च करने पर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है ना। इस ट्रिक के माध्यम से आप डायरेक्ट क्रय मूल्य की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। बस आपको पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखना है। ठीक है ना। पहले आप सवाल को हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसको मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूं। ठीक है ना। देखिए सवाल में क्या कह रहा है। एक वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 450 में बेचने पर हुई हानि का आपका 2 गुना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको हमेशा इस तरह के सवालों में आपको 2 विक्रय मूल्य दिए रहते हैं। एक लाभ वाला विक्रय मूल्य दिया रहता है और एक हानि वाला विक्रय मूल्य दिया रहता है। ठीक है ना। और देखो क्या बोला है आपका, 450 में बेचने पर हुई हानि का आपका 2 गुना है। तो मान लीजिए यहाँ पे हानि आपकी 1 है, तो लाभ कितना हो गया आपका 2 गुना सवाल के हिसाब से। ठीक है ना। क्योंकि 900 रुपए में बेचने पर जो लाभ हो रहा है वो आपका 450 में हुई हानि का आपका 2 गुना है। ठीक है ना। तो अगर हम इसको 1 मानेंगे तो ये इसका 2 गुना आपका 2 हो गया। ठीक है ना। अब हमारा टास्क क्या है, क्रय मूल्य निकालना, सीपी। ठीक है ना। तो देखो सीपी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, जो हानि वाला विक्रय मूल्य है, ठीक है ना, और जो लाभ का कोफिशियंट है, ठीक है ना, 2, इनको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना। तो 450 से आप इस 2 को मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा आपका 900। ठीक है ना। ये आपका नया विक्रय मूल्य आया। ठीक है ना। अब इस ये पुराना वाला विक्रय मूल्य और नए वाले विक्रय मूल्य को आपको ऐड कर देना है। तो 900 में 900 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1800। ठीक है ना। इसको आपको डिवाइड कर देना है, जो लाभ और हानि के कोफिशियंट है आपके, ये 2 और 1 कितना हुआ आपका 3, इसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गया आपका 600। ठीक है ना। तो ये 600 जो आया है आपका, ये आपका सीपी आया है, क्रय मूल्य। ठीक है ना। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन सवाल में आपसे ये क्रय मूल्य नहीं पूछा है, आपको जो है निकालना है कि 25% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 600 का 25% प्रॉफिट पर जब बेचेंगे तो आप क्या निकालेंगे, 600 गुणे में आपका 125 और बटे में आपका 100। ठीक है ना। तो जीरो से आपका जीरो कट जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 750 जो है आपका आंसर आएगा। ठीक है ना। 750 कहाँ है, ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए जैसे पहली बार में ये तरीका आपको अटपटा लग सकता है, ठीक है ना, लेकिन 1-2 बार अगर आप देख लिए तो ये बहुत ही आसान तरीका है सीपी डायरेक्ट निकालने का। ठीक है। जय हिंद।